हेलो, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओडिशा। यहाँ पे काफ़ी सही टेम्परेचर है यार, 22 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। दिल्ली के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत कम ठंड है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। मतलब ज़्यादा टाइम अगर छत पे मैं बैठ जा रही हूँ तो मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन वैसे ठीक है, सही टेम्परेचर है। सुबह जब मैं सो के उठी थी तब मेरे को ठंड लग रही थी, अब ठीक है, नॉर्मल है। कल हम रास्ते में रुक के जो भी सब खाया था उस खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मैंने गाड़ी में ही वॉमिटिंग कर दी थी और वॉमिटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत डाउन हो गया था। मैंने तो ट्रेन में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं खाया था, वही उल्टी पुल्टी चीज़ खाया था, समोसे वगैरह, उसकी वजह से और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई मेरी। घर आते ही मेरा फ़ोन भी डेड हो गया और मैंने चार्जर ढूंढा तो चार्जर ही गायब, पता नहीं चार्जर कहाँ खो गया मेरा। उस वजह से मैं आगे के वीडियोस भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई। मैं 3 दिन से जिम नहीं गई यार, और मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी सूखती जा रही है। लगता है यहीं पे ही वर्कआउट करना पड़ेगा, लेकिन वर्कआउट के लिए अच्छी मील भी तो हो। मैंने कल से भी कुछ अच्छा मील नहीं खाया है। कल से मैं पता नहीं क्या क्या खाए जा रही हूँ, कचरा कचरा, समोसे और पता नहीं क्या क्या खाए जा रही हूँ। पहले थोड़ा सा डाइट वगैरह प्रॉपर लेने की कोशिश करती हूँ, तो फिर जाके मैं वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह करूँगी, होम वर्कआउट करूँगी। और यहाँ पे आके थोड़ा सा यहाँ का एटमॉस्फेयर, वेदर वगैरह मेरी बॉडी कैच करने में थोड़ा टाइम लगाएगी मुझे लगता है। नए पिंपल भी आ गए मेरे फेस पे और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, अब बेटर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा चार्जर खो गया यार। और यहाँ पे आसपास कहीं पे भी ऐसा स्टोर नहीं है, ऐसा कोई शॉप नहीं है जहाँ से मैं चार्जर ले सकूँ, और ब्लिंकिट भी नहीं चलता यहाँ पे। यहाँ पे तो नॉर्मल शॉप चीज़ी विजी वगैरह लेने के लिए दूर थोड़ा चल के जाना पड़ता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के लिए तो कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब जाके मेरा चार्जर मिलेगा। पता नहीं कहाँ मेरा चार्जर खो गया। ये ब्रेकफास्ट में ये केले कितने छोटे छोटे से ही हैं, हमारे ही घर के पेड़ के केले ही हैं। और पोहा, और ये कौन सी स्वीट है पता नहीं, यहाँ पे मिलती है शायद ओडिशा में। इन दोनों को मिक्स करके खाएंगे शायद, मुझे नहीं पता कैसे खाएंगे। अभी भाभी आएंगी तो बताएंगे इसको कैसे खाएंगे। केले और स्वीट्स तीनों ही इसमें मिक्स होंगे पोहा में। मिक्स करके भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। ऐसे केले भी तो खा मिक्स हो गए, लेकिन स्वीट्स नहीं होंगे। स्वीट्स भी कर दो, वो मीठे ही हो जाएंगे उसमें। ये कुछ लगा है इसमें। केले तो हमारे ही घर के पेड़ के हैं ना, इसलिए इतने छोटे छोटे से मुझे तो लगा इसमें पानी भी डलेगा, पानी में डाल के मिक्स होगा, लेकिन पानी क्यों डालना, ऐसे ही खा दे। कुछ ज़्यादा ही लिक्विड हो जाएगा पानी डालेंगे तो। ऐसे ही ठीक इसे है। धोकर खाते हैं। अच्छा, मतलब पोहा को धोते हैं फिर उसके बाद ऐसे फिर करते उसके हैं बाद ही मिक्स। करते हैं। लेकिन हम इसका टेस्ट थोड़ा सा कैसा है, मतलब मीठा मीठा सा है। मीठा तो होगा ही क्योंकि इसमें केला भी डाला है और स्वीट्स भी डाला है। तुम ऊपर से चाहो तो चीनी भी डाल सकते हो थोड़ा सा। ये वैसे ना जिसको क्या होता है, जिसको लूज मोशन लगते हैं उसके लिए काफ़ी सही है, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत ठंडा होता है ना। है ना भाभी? तो बहुत बेनिफिट है उसके लिए। मीठा नहीं डालते। हाँ, जिसको मतलब प्रॉब्लम है, जिसको लूज मोशन है, वो स्वीट नहीं डालेगा। पोहा और केला, बस केला अच्छा होता है, हाइड्रेट रखता है पेट को। पता नहीं मेरा इससे पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, मुझे जाके मैगी लेके आना पड़ेगा। इसमें पानी है, गांव में पानी इसी में पीते लोटा में। चलो गार्डन एरिया की तरफ चलते हैं, वहाँ पे हमारा पोखर भी है, पोखर दिखाएंगे। और बड़े दादू बड़े माँ जी की समाधि भी है। आ सकते हैं साहब, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी नहीं आएंगे, जब बारिश वगैरह होता है तो आते हैं ना भाभी, ऐसा थोड़ी आएंगे। भी आते हैं। भाभी को डर है कि सांप ना आ जाए।
अरे ये कैसे खुलेगा? खुल जाएगा, पता नहीं। कोशिश करो। ये पोखर है हमारा, पता नहीं और कुछ भी कहते हैं क्या इसको? हिंदी में और कुछ कहते हैं क्या? मैंने तो पोखर ही सुना है। तो बस ओडिया रेंज पोखरी। भाभी कह रही है ओडिया में कि मुझे नहीं पता, मैं बस ओडिया में जानती हूँ कि इसको पोखरी कहते हैं। मेरे को भी नहीं पता इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है इसको पोखर कहते हैं। मतलब ये हमारी पर्सनल पोखर है। इसमें मेरे दादू ने फिश वगैरह डाला हुआ है सब। भाभी ये खोलने की कोशिश कर रही है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। बंधा हुआ है भाई। खुल गया सिम सिम। ये पूरा बांध रखा है क्या इसको? हाँ? मुझे लग रहा है इसको पूरा बांध रखा है। ये तो तुम्हें दादू असली ऐसे ना तुम्हें। यार ये तो खुला नहीं, लेकिन मेरे को अंदर जाके आपको दिखाना था। इधर से एक रास्ता है, मुझे घूम के आना पड़ेगा। भाभी यहीं रुकना, मैं घूम के आ रही हूँ, ठीक है? वरना अकेले मेरे को डर लगेगा यार। हमारे घर के साइड से एक रास्ता है, वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा मेरे को। और भाभी मना कर रही है कि मैं वहाँ से नहीं जाऊँगी, आप अकेले जाओ। और मेरे अकेले जाने में फट रही है गाइस। कोशिश करते हैं। यहाँ से रास्ता है एक, यहाँ से अंदर को जाके आ गई। यहीं रहना, कहीं जाना मत, मेरे को डर लगेगा। ये देखो गाइस, केले के पेड़ और ये पोखर, इसमें मछली है, केकड़ा है, सब कुछ है। और वो जो आगे दिख रही है ना वाइट वाइट, वो मेरे बड़े दादू और बड़ी माँ जी का समाधि है। इससे आगे नहीं जा सकती यार मैं, ये लगा रखा है दादू ने, तो कैसे जाऊँ इससे आगे? यहाँ साइड से जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ से तो हाँ भाभी खीरी गिर जाओगी और डांट भी सुनने को मिलेगा मम्मी से। यहीं से ही कोशिश करती हूँ जंप करने की। डन। ये देखो, ये बैगन का पेड़ है, बैगन हुए भी हैं। ये देखो छोटा सा ग्रीन। ये आगे चल के हमारा आम का पेड़, ये आम का पेड़ है। और यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ उगा रखी है दादू और दादी ने, दोनों ने मिलके। यहाँ पे आगे नहीं जाऊँगी गाइस, मेरी फट रही है। जबकि मेरे अपने सगे बड़े दादू बड़ी माँ जी का समाधि है। लेकिन मैंने सुना है कि जैसे हम बाहर से आए, लाइक यहाँ पे हम रहते नहीं हैं, हम दिल्ली से आए, तो जैसे उनको पता लग जाता है कि अपना कोई आया है, तो वो किसी न किसी रूप में वो हमसे मिलने आ जाते हैं, हमको देखने आ जाते हैं। मुझे पता है अभी भी मतलब यहीं मेरे आसपास ही होंगे, मेरे को देख रहे होंगे। मैं नहीं जाऊँगी फिर भी उधर, मैं वापस जा रही हूँ। आपको फिर कभी दिखाऊंगी फिर से जाके, अभी तो मेरे से नहीं होगा भाई। बहुत मुश्किल से आई थी, इसको जंप करके वापस जा रही हूँ मैं। हाँ केला किधर है? अच्छा भाभी कह रही केला दिखाओ। ये देखो भाई केले अभी कच्चे हैं। यहाँ पे मैं आती थी छोटी सी जब थी बचपन में। ये पहले जो बाउंड्रीज में पेड़ लगे हैं ना, वो अभी लगे हैं, कुछ टाइम हुए हैं, दादू ने लगाए पूरे, मतलब बाउंड्रीज में पेड़ लगा दिए। पहले नहीं थे, पहले यहीं पे आते थे हम, बैठते थे। और यहाँ पे पपीता का पेड़ भी है, देखो पपीता लगे हैं, वो भी कच्चे हैं अभी। चलो भाभी चलते हैं। मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि
अभी मैंने बताया कि जैसे कि हम यहाँ पे आए तो दादू दादी हमें देख रहे होंगे, है ना। देखो भाभी भी एग्री करी इस बात पे कि दादू दादी हमें देख रहे होंगे। वो किसी ना किसी रूप में आते हैं हमें देखने के लिए कि वो मतलब सब पूरा पूरा परिवार में। पूरा परिवार, हाँ, उनको पता होता है कि हमारा पूरा परिवार आया है, तो वो देखने के लिए आते हैं, उनको किसी ना किसी रूप में देखते हैं। तो अभी भी यहीं कहीं आसपास ही होंगे, वो मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मैं आगे जाऊंगी नहीं, मेरी फट रही है भाई। अभी फ़िलहाल मैं घर जा रही हूँ, फिर कभी आऊँगी आपको इधर तो दिखाऊंगी। हाँ हाँ, अभी फिर से जहाँ से आई थी वहीं से ही घर जा रही हूँ। वाओ, बनाना। आ गई मैं वापस, भाभी भी उधर से आ गई। ये देखो दादी बैठी है। क्या दादी कह रही है, क्या नाटक लगा रखा है? नाटक नहीं है माँ, नाटक नहीं है ये। ऐसा आ करके क्यों बैठे हो? मुंह में मक्खी घुस जाएगा। कुछ बोलना चाहोगी? कुछ बोलना चाहोगी? किसी कोई बा कह रही है हट रुक। मेरे को सब कुछ ट्रांसलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सब हिंदी समझते तो हैं लेकिन बोल नहीं पाते, ओडिया ही बोलते हैं, और ओडिया आपको समझ में आएगा नहीं, तो मेरे को हिंदी में सब कुछ ट्रांसलेट करना पड़ेगा। माँ का फेस देखो गाइस, ऐसा है बिना स्माइल के भी ऐसा लग रहा है स्माइल कर रही हैं, है ना, लेकिन अभी इरिटेट हुई पड़ी है वो। सुंदर तो अभी भी है माँ। माँ बहुत सुंदर थिले, यही पैदा दादू आई थिले ना माँ। हाँ आ मैं झील वाला बहुत सुंदर न थिला। हाँ भाभी कह रही है ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଇକି ଥଣ୍ଡା ଔଷଧ ଆଣ୍ଠା ପାଣି ଖାଇଲା ପାଣି କୋଡ଼ି ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଲାଗି ଗଳି ଯାଇଛି। ଚାରିଟାରେ ଉଠିକି ଗଲା। भाभी कह रही है माँ को कि आप जमाने में बहुत सुंदर थे ना, इसलिए दादू ने आपसे शादी करी है ना। तो बोल रहे, पहले तो बोले आ, सुनाई नहीं दिया, फिर कह रहे हाँ। ये मेरा छोटा सा घर, इस घर से पहले ये था, मतलब ये तो बाद में बना था, पहले ये था नॉर्मल एडवेस्ट वाला, फिर ये बाद में बना था। और ये देखो गाइस, वृंदावती देवी मतलब तुलसी जी। यहाँ पे उड़ीसा में सबके घर में ये मिलेगा, सबके घर में ये देखने को मिलेगा। और ये देखो हमारे घर के दीवारों में पुराने पेंटिंग्स है, जैसे पहले शादी होती थी तो ऐसे पेंटिंग करते थे ना ये सब अभी भी है। ये मेरे चाचू की शादी की है। ये देखो शुभ विवाह और स्वागतम, स्वागतम मतलब वेलकम, शुभ विवाह मतलब हैप्पी मैरिज लाइफ। और उनका नाम मंटू वेट्स पिंकी, चाची जी का नाम पिंकी है। और यहाँ पे भी केले का पेड़ बना के पता नहीं क्या फ्लावर बनाया, पहले बनाते थे ये, अब तो नहीं बनाते गांव में। खैर यहाँ से आ जाता है चूल्हा, जहाँ पे हमारा चूल्हा है, और यहाँ पे गाय वगैरह बांधते हैं हम। आज के लिए बस इतना ही। ओडिशा का एक सुंदर सा पार्ट, मेरा छोटा सा गांव देखने के लिए ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सबका ध्यान रखें। जय श्री राम।